पाकिस्तान से ही ये मिशन हमारा शुरू हुआ। इसके प्रति साध संगत कहाँ तक बताया जाए कि बिरले बिरले महापुरुष हुआ करते थे। जब पाक 1947 में पाकिस्तान की भांज के वक्त इस दौरान दिल्ली आ पहुँचे। सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी आज हमारे बीच हैं हमारे सत्संग जी पुरातन महात्मा, जिन्होंने सत्संग जी बाबा अवतार सिंह जी के समय में, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय में, और सत्संग जो इनकी शिक्षाएं हैं मिशन के लिए सत्संग जी आज भी सत्संग जी याद हैं और सत्संग जी कल भी सत्संग जी याद रहेंगी। तो सत्संग जी ये पुरातन महात्मा है सत्संग जी। तो सत्संग जी सुनते हैं इनके कुछ मन के भाव। तो सत्संग जी आप संतों के चरणों में प्रार्थना है दास के चैनल को सत्संग सब्सक्राइब करें, क्योंकि सत्संग जी दास जब भी सत्संग जी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेगा तो सत्संग जी वो सबसे पहले सत्संग जी आप तक पहुंच पाएगी। तो सत्संग जी सुनते हैं महात्मा जी के भाव। प्रेम से बोलो प्यारियो तनंकार। सत्संगत हर युग में सदगुरु अवतरित होते हैं। भी जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े पाप हुआ सूर्य अभिमानी, तब तब राम मनुष्य तर तन ही, भगत हेत लीला बहु करी। आज के वर्तमान युग में सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज सन 1929 से इस निरंकारी मिशन को आगे से आगे बढ़ोतरी में ले जा रहे हैं। जैसे कि साथ संग तो 1929 से पाकिस्तान से ही ये मिशन हमारा शुरू हुआ। इसके प्रति साथ संगत कहाँ तक बताया जाए कि बिरले बिरले महापुरुष हुआ करते थे। जब पाक 1947 में पाकिस्तान की भांज के वक्त इस दौरान दिल्ली आ पहुँचे तो उस समय भी बिरले बिरले महापुरुष हुआ करते थे, कोई कहीं कोई कहीं। तो सब महापुरुषों के दर्शन करने या इकट्ठा करने के लिए सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने सबको प्रेरा और एक समागम के रूप में यहाँ इकट्ठे किया, जो कि कहाँ कहाँ महापुरुष हैं, कौन कौन यहाँ पहुँच चुके हैं, सबको इकट्ठ करने के रूप में ये समागम रचा गया। जितने भी महापुरुष वहाँ आया करते थे, सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के छोटे से ही कमरे में सत्संग हुआ करता था। तो उस समय माता बुद्धवंती जी आए महापुरुषों की सब दिलो जान से सेवा करना, जैसे कपड़े धोना, खाना लगाना और भी हर एक देखभाल करते रहते थे। तो ऐसे ही हमारे मिशन की बढ़ोतरी आगे से आगे बढ़ती गई। उस समय सत्संग जी बहुत ही महापुरुष कम हुआ करते थे और ईदगाह में सत्संग जी समागम हुआ करते थे पुराने ज़माने में दिल्ली में। उससे चलते चलते आगे फिर ये जैसे रामलीला ग्राउंड में शुरू हुआ बाबा गुरबचन सिंह जी के समय, उससे फिर आप जानते हो कि ये बुराड़ी रोड पे सत्संग, रिंग रोड पे अब समागम होते आ रहे हैं। आज के ज़माने में सत्संग जी जैसे ही सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का योग आया तो उस समय महापुरुषों की सत्संग जी काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी थी, जिसका वहाँ शुमार नहीं था। और उस समय से बढ़कर अब सदगुरु माता सुदक्षा जी अनेक सत्संग जी प्रकार से बहुत योगदान हमारे लिए दे रहे हैं संसार को, कि कहीं कोई ऐसा प्राणी ना रह जाए जो इस ब्रह्म ज्ञान की दात से वांझा रह जाए। देश विदेशों में भी जाकर के इन्होंने प्रचार किया। आज के समय में भी माता जी विदेशों में जाकर के प्रचार कर रही हैं, क्योंकि लिखा है कि तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे मेह, परोपकार के कारणे चारों थारे देह। यहाँ लिखा है कि नदी नी अपने जलनू पींदी, वगदी ये संसार लई, रुख अपना कदे फल नहीं खांदा, हुंदा ये संसार लई, इस कई अवतारे संत ने आउंदे जगदे सिर्फ उधार लई। तो संतों का हमेशा से ये कर्म रहा है कि औरों को सुधारना और सच्चे रास्ते पे चलाना सत्संगत। ऐसे ही संतों महापुरुषों ने हमेशा लिखा है कि इंसान को 84 लाख जूनियों से बाद ये मानव तन प्राप्त है। बताया है कि दे दे कुछ दे तू, जब तक तेरी देह दे खे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। कहते हैं कि मानव, इस मानव तन का
लाभ उठा ले कि संतों की सेवा कर, संतों का संगत कर, सिमरन कर, संतों से मेल मिलाप कर, ताकि तेरा आवागमन का जो चक्कर है ये समाप्त हो जाए। महापुरुषों ने ऐसे लिखा है कि होर ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का चल कर करे मैदान। बता रहे हैं कि जिनको इस ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाती है उनके जप तप पाठ पूजा का सफाया हो जाता है, उनके लिए बाकी कुछ नहीं बचता। जैसे तोप के गोले के आगे साथ संगत जी महल मकान आ जाएं, कुछ भी आ जाए तो सफाया हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की शक्ति के आगे जप तप पाठ पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। महापुरुषों ने ऐसी फरमाया है। साथ संगत जी प्रेम से कहिए धन्य।